हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टारगेट आरएस प्री बैच चल रहा है जो आपका, इसमें आपको डेली के 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं या फिर आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हम क्वेश्चन आपको लेके आ रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में। अब आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो अपने इनके बारे में आज अपने बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है कि आरएच कारक की खोज किसने की। देखो, हम बात किसकी करते हैं, आरएच कारक की। देखो, आरएच कारक है जो, ये सबसे पहले किसमें खोजा गया, जो आरएच कारक है ये सबसे पहले किसमें खोजा गया, बंदर के अंदर देखा गया। सबसे पहले किसमें देखा गया, बंदर के अंदर। और उस बंदर का नाम क्या था, बंदर का नाम था मकाका रीसस। मकाका रीसस नामक बंदर की प्रजाति के अंदर देखा गया, मकाका रीसस। और आरएच की खोज किसने की थी, देखो बंदर को हम क्या बोलते हैं, वानर बोलते हैं बंदर को। तो उसी से आप याद रखना, आरएच कारक की खोज किसने की, लैंडस्टीनर और वीनर ने। किसने, लैंडस्टीनर और वीनर ने। तो याद रख लोगे, आरएच कारक की खोज किसने की, लैंडस्टीनर और वीनर ने। और वीनर यानी कि वानर, वानर को हम क्या बोलते हैं, बंदर। तो आरएच जो कारक है वो सबसे पहले किसमें मिला था, बंदर में मिला था। और उस बंदर का नाम क्या था, मकाका रीसस। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सर्वग्राही रक्त समूह है। देखो, एक तो आपका होता है सर्वग्राही और एक होता है सर्वदाता। सर्वग्राही का मतलब क्या है, ग्राही का मतलब करना है ग्रहण करने वाला। ग्राही का मतलब क्या है, ग्रहण करने वाला। या फिर अपने बोल देते हो ग्रहण का मतलब क्या होगा, जो लेने वाला। लेने वाला जो हर किसी का ब्लड ले लेता है तो इंटरनेशनल भिखारी हो गया एक प्रकार का। मतलब हर किसी का ही ब्लड ले रहा है तो इंटरनेशनल भिखारी हो गया। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी के आपका सर्वग्राही है। और सर्वदाता, सर्वदाता भी आपको याद रखना है। सर्वदाता कौन सा है, जो सभी का, जो सभी को दे सके। और ए बी तो होगा जो सबसे ले सकता है, सर्वग्राही है। ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला। और ए बी हो गया सर्वदाता, जो सभी को देने वाला। तो सभी को देने वाला कौन सा हो गया, ओ। सभी को देने वाला क्या हो गया, ओ। यदि देखो ऑप्शन में आपको ओ प्लस भी मिल जाए, ओ माइनस में मिल जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ओ नेगेटिव। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मनुष्य में लोहे को इकट्ठा करने का मुख्य अंग क्या है। अब देखो, हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड यानी कि रक्त, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और ये कैसी, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, हल्की क्षारीय है। कैसी होती है, हल्की क्षारीय है। रक्त कैसा होता है आपका, हल्का क्षारीय है। और इसका पीएच का मान कितना है, 7.4। अब आपको पता होगा कि जो आपका रक्त है यानी कि ब्लड है, ब्लड के अंदर आपका क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ब्लड के अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है, आयरन। आयरन को ही अपने क्या बोलते हैं, लोहा। यानी कि Fe की मात्रा पाई जाती है और इसी को अपने क्या बोलते हैं, लोहा। और हमारी बॉडी का ब्लड बैंक किसको कहते हैं, हमारी जो बॉडी का ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं, प्लीहा को। किसको, प्लीहा। किसी को बोलते हैं सप्लीहा, प्लीहा को या फिर तिल्ली को। प्लीहा को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, तिल्ली। तो देखो, जहां पे ब्लड स्टोर रहता है और वहीं पे ही आपको लोहे को इकट्ठा करने का मुख्य अंग होगा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तिल्ली। तो मैंने आपको बताया ब्लड के अंदर आपका क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो आपका मनुष्य के अंदर लोहे को इकट्ठा करने का अंग क्या हो जाएगा, आपका तिल्ली। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, प्लीहा। उसके बाद देखो, बात आती है हमारी मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो देखो, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ये होता है 120/80 मिमी पारा। तो देखो, पारे को अपने किसे लिखते हैं, Hg से लेते हैं। पारा को अपने किसे लिखते हैं, Hg से। तो याद रखना 120/80 मिमी पारा। ठीक है, मिलीमीटर पारा। पारा को अपने किसे लिखते हैं, Hg से लेते हैं। पारा क्या आपकी एक धातु है। इसके लिए क्या अपवाद है, अपवाद यह है कि जो पारा धातु है ये क्या है, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु,
द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु। धातु कैसी होती है? सॉलिड होती है ना। तो पारा के आपकी पारा के एक ऐसी है धातु है जो कमरे के ताप पर किसमें है? द्रव अवस्था में है। किसमें है? द्रव अवस्था में। तो याद रखना कि मानव का रक्त दाब है वो कितना होता है? 120/80 मिमी या मिलीमीटर पारा। अब बात आती है एनीमिया। मनुष्य के में एनीमिया का मुख्य कारण है। देखो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है जब मतलब कि ब्लड रक्त की मात्रा कम हो जाए। जब क्या होती है? रक्त की मात्रा कम हो जाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? एनीमिया। रक्त की मात्रा में कमी होगी तो उसको अपने क्या बोलते हैं? एनीमिया। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या है कि रक्त की मात्रा में कमी हो जाती है। तो रक्त की मात्रा में कमी हो जाती है तो उसी को अपने क्या बोलते हैं? एनीमिया। इसीलिए इसको क्या दिया जाता है? बाहर से फोलिक एसिड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड दिया जाता है। अब देखो मनुष्य में एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? लोहे की कमी। देखो रक्त की कमी या लोहे की कमी एक ही बात आ गई ना, क्योंकि रक्त के अंदर ही लोहा पाया जाता है। अब देखो विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दांतों और हड्डियों का कमजोर होना। दांतों और हड्डियों का कमजोर होना। अब देखो बच्चों में जो रोग होता है उसका नाम तो क्या है? बच्चों में होने वाला जो रोग है वो है रिकेट्स। किससे? विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स को ही अपने क्या बोलते हैं हिंदी में? सूखा रोग। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। और जो बड़ों में होता है, बड़ों में क्या होता है? ओस्टियोमलेशिया। क्या होता है? ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियो किसको बोलते हैं अपने साइंस की टर्म में? हड्डियों को। ओस्टियो किसको बोलते हैं साइंस की टर्म में? हड्डियों को। तो देखो विटामिन डी से क्या होता है? दांतों और हड्डियों का कमजोर होना। तो बड़ों में क्या है कि ओस्टियोमलेशिया रोग होता है, यानी कि हड्डियां में कमजोर हो जाती है। और बच्चों में जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट। इसी को अपने क्या बोलते हैं? सूखा रोग। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपकी बात आती है स्फैग्नोमैनोमीटर का एक उपकरण है जो किसके काम आता है? स्फैग्नोमैनोमीटर किसके काम आता है? आपका रक्त दाब मापने के काम आता है। किसके काम आता है? रक्त दाब के मापने में काम आता है। तो कौन सा यंत्र है वो? स्फैग्नोमैनोमीटर। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपने यदि उससे ब्लड प्रेशर चेक कराना है तो वो क्या है? आपके हाथ के ऊपर जो पटा सा बांध देता है, उसको बांध के फिर वो उसमें एयर फिल करता है। तो वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपने स्फैग्नोमैनोमीटर। और एक और होता है स्टेथोस्कोप। एक होता है आपका स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा जो डॉक्टर के गले में रहता है, पड़ा रहता है, वो होता है आपका स्टेथोस्कोप। वो किस काम में आता है? वो हृदय की धड़कन के लिए। हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन को मापने के लिए जो काम आता है वो तो हो गया आपका स्टेथोस्कोप। और रक्त दाब को मापने के काम आता है वो है आपका स्फैग्नोमैनोमीटर। अब देखो रक्त दाब कैसे होता है? जैसे मान लो कि ये आपकी क्या है कि नलिकाएं हैं, इसमें क्या है कि रक्त बह रहा है। क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है। अब मान लो यहाँ पे आगे क्या जम गई? वसा जम गया यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ पे अब वसा जम गया। अब देखो क्या है कि ये जो रक्त है यहाँ पे तो इतने एरिया से निकल रहा था, अब इसको कम एरिया से निकलना पड़ेगा, इतने सा एरिया मिलेगा इसको। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर कम एरिया होने के कारण इसका क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अपने रक्त दाब। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किसके आधार पे किया जाता है? ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण है जो एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पे किया जाता है। किसके आधार पे किया जाता है? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो रक्त का थक्का जमने का कारण क्या है? देखो रक्त का थक्का जमने का कारण क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के कारण क्या है कि आपका रक्त का थक्का जमता है। अब जो एक रोग होता है हीमोफीलिया, एक रोग होता है कौन सा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग है, ये कैसा रोग है आपका? अनुवांशिक रोग है। कैसा? अनुवांशिक रोग। और अनुवांशिक रोग क्या होता है? ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। अनुवांशिक रोग कौन से होते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। और ये रोग है जो हीमोफीलिया रोग है, इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक होती है स्त्री। क्या होती है? वाहक स्त्री होती है। और ये प्रभावित किसको करती है? प्रभावित करती है मनुष्य को। प्रभावित किसको करती है? मनुष्य को। ठीक है, और वाहक कौन है? स्त्री। और ये जो हीमोफीलिया रोग है ये सबसे पहले किसमें देखा गया था? ये देखा गया था ब्रिटेन की महारानी में। किसमें? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में। विक्टोरिया में।
अब महारानी है तो महारानी क्या है, विक्टोरिया इसकी शाही होगी, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शाही रोग। इसी को अपने क्या बोलते हैं, शाही रोग। हीमोफीलिया रोग का अन्य नाम क्या है, शाही रोग। तो देखो रक्त का थक्का जमने के लिए क्या कारण है, थ्रोम्बोसाइट्स। उसके बाद देखो एरिथ्रोसाइट, ये किसको बोलते हैं अपने, आरबीसी को ही बोल देते हैं, रेड ब्लड सेल को, रेड ब्लड सेल को ही अपने क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट बोल देते हैं व्हाइट ब्लड सेल को। अब बात करते हैं हम 9th क्वेश्चन की। तो देखो एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए प्रतिजन क्या है, एबीओ और आरएच के लिए जो प्रतिजन है वो है आपका आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका। क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका। इसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल होता है इसका 120 दिन। क्या होता है जीवन काल इसका, 120 दिन। और इसी का अन्य नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। इसी का अन्य नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। इसी को क्या बोलते हैं अपने, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की जो मृत्यु कहां पे होती है, आरबीसी जो होता है वो कहां से उत्पन्न होता है आपका, बोन मैरो से। कहां से उत्पन्न होता है, बोन मैरो से। इसी को क्या बोलते हैं अपने, अस्थि मज्जा। आरबीसी कहां पे बनती है आपकी, कहां पर बनती है, ये बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर। और ये इसका कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, तिल्ली को। इसको बोलते हैं तिल्ली या सपलिहा। इसी को अपने क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। इसी को अपने क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद आती है प्लेटलेट्स। तो डेंगू का जब रोग होता है उसमें क्या कम हो जाती है आपकी, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। और इसी में क्या बोला जाता है, इसी में आपको बोला जाता है बकरी का दूध पियो। इसका बकरी का दूध किस रोग में बताया जाता है, डेंगू के रोग में। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, हृदय में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है, ये किसने की आपकी, विलियम हार्वे ने। किसने की आपकी, विलियम हार्वे ने। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो विलियम हार्वे ने क्या किया है, हृदय में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, ब्लड समूह की खोज की थी। ब्लड समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और आरएच कारक की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। और मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने क्या किया है, मटर के पौधों पे आविष्कार किया था। ठीक है, तो आज के जो आपके लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, विलियम हार्वे। तो रक्त समूह से जो आपके टॉप 10 क्वेश्चन से वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।